Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आबिद हुसैन भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तलीम तरबियत 72। इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1B जो न्यूज़ कैंडी मैथमेटिक्स बुक 3 एब्स्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स क्लास 8 की बुक में है और एक्सरसाइज 5B जो न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स D3 O लेवल बुक में है। इसका क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, जो हमने सॉल्व करना है कि एक साल मिस्टर गो एक आदमी है जिसकी ग्रॉस इनकम है वो है $185,000। तो ग्रॉस इनकम का मतलब होता है टोटल इनकम। ग्रॉस इनकम जो है स्टूडेंट्स उसकी वो है $185,000। तो इस पर स्टूडेंट्स अच्छा ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये अमूमन शॉपकीपर लिखते हैं। अगर आपने लिखना है तो आप मैक्सिमम .00 लिख सकते हैं। इस ग्रॉस इनकम पर उसे रिलीफ मिल रहा है। रिलीफ कौन सा मिल रहा है? ये चार्ट बुक के ऊपर लिखा हुआ है कि पर्सनल रिलीफ है $3,000, जितने बच्चे हों $4,000 पर बच्चे का रिलीफ है। पेरेंट्स अगर दोनों हैं तो 10,000 रिलीफ है और अगर एक है तो 5,000 रिलीफ है। और फिर जो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड है $18,600 वो भी इसमें रिलीफ में आता है। तो हम जो नीचे उसने दिया है कि उस मिस्टर गो का एक बच्चा है और 2 पेरेंट्स हैं, तो हमने अमाउंट फाइंड करनी है कि उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स की जो रेशो दी है वो 120,000 पर जो $120,000 है उन पर $7,950 है और जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पर 15% उसका टैक्स है। तो सबसे पहले हम इसका रिलीफ फाइंड करेंगे कि रिलीफ इसको क्या मिलेगा। तो रिलीफ इसको मिल रहा है स्टूडेंट्स, पर्सनल जो है वो है जी पर्सनल रिलीफ $3,000, आगे एक 3,000 नॉट 300, और एक इसका बच्चा है और बच्चे के मिलेंगे इसको $4,000 प्लस 2 पेरेंट्स हैं इसके, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय पेरेंट्स का रिलीफ है 5,000 और प्लस जो प्रोविडेंट का रिलीफ है वो है $18,000 और 600, ये उसको मिलना है टोटल रिलीफ। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 3,000 प्लस 4,000 7,000 प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10,000 प्लस 18,000 एंड 600। तो स्टूडेंट्स जब हम इन सब को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा $35,600 जो है उसको मिल गया रिलीफ। अब टैक्सेबल अमाउंट जो है, टैक्सेबल अमाउंट वो है स्टूडेंट्स 185,000 में से 185,000 में से हम जो रिलीफ है उसको $35,600 का ये जब माइनस करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स $149,400। इसको मैं कंफर्म भी कर लेता हूँ कैलकुलेटर से कि क्या ये सही हम लिखा है। 185,000 माइनस जो रिलीफ मिला है 35,600 तो 149,400 पर है। और अब स्टूडेंट्स जो 120,000 पर टैक्स है वो फिक्स है और उस टैक्स की अमाउंट जो दी है उसने 7,950 है। इधर हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स टैक्स फॉर $120,000 इट इज फिक्स दैट $7,950 और जो रिमेनिंग रेट है उसका वो 15% है। रेट फॉर रिमेनिंग अमाउंट वो है स्टूडेंट्स 15%। तो रिमेनिंग अमाउंट पर अभी स्टूडेंट्स हम टैक्स जो है वो फाइंड करेंगे। तो मैं ऊपर से इसको रेस करने लगा हूँ ताकि मैं इधर आसानी से लिख सकूँ। तो स्टूडेंट्स हमने उसका टोटल टैक्स फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स कि टैक्स रिमेनिंग टैक्स यानी कि ये टैक्स तो फिक्स है 120,000 पर $120,000 पर। तो रिमेनिंग टैक्स जो हमें फाइंड करना है, रिमेनिंग टैक्स ये होगा स्टूडेंट्स 15% ऑफ $149,600 माइनस $120,000। तो स्टूडेंट्स इसमें से हम लिखेंगे जी 15 मल्टीप्लाई बाय 1/100, इसको ओवर 100 भी लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई बाय $149,400 माइनस 120,000 120,000
तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास अमाउंट आई है जी $29,000 और 400। इसको स्टूडेंट्स हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी स्टूडेंट्स $4,410। तो जो टोटल टैक्स बनेगा स्टूडेंट्स, टोटल टैक्स जो पहले ये था $7,950 प्लस ये जो 15% आया है 4,410, तो इन दोनों को हम कर लेंगे प्लस, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स $12,360। उस बंदे को इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन दोबारा समझे। एक बंदा है जिसकी ग्रॉस इनकम है पूरे साल की वो $185,000 थी, उस पर डिफरेंट रिलीफ्स हैं। पर्सनल रिलीफ था $300,000 का, और आगे चिल्ड्रन का जो रिलीफ था वो था $4,000 का। पेरेंट्स का जो रिलीफ है वो $5,000 ईच है, और प्रोविडेंट फंड जो 18,600 है वो भी रिलीफ में आएगा, उस पर भी टैक्स नहीं लगना। तो वो सारा रिलीफ जब हमने फाइंड किया तो वो बन गया 35,600। इसको ग्रॉस इनकम में से हम माइनस करेंगे तो ये वो अमाउंट है जिस पर उस मिस्टर को, उस बंदे को टैक्स पे करना था। और इसके लिए भी जो स्लॉट बनाई हुई थी, जो फर्स्ट $120,000 थे उस पर टैक्स है 7,950, और इसमें से 120,000 को माइनस करके जो रिमेनिंग अमाउंट बननी थी उस पर 15% टैक्स अलहदा लगना था। तो रिमेनिंग अमाउंट का टैक्स ये आया। फिक्स टैक्स जो $120,000 के लिए था वो ये था, दोनों को प्लस कर लिया, तो ये स्टूडेंट्स टैक्स उसको पे करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 1B 5B का। इस वीडियो में इतना ही। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।